नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपके आने वाले जो आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के जो फर्स्ट पार्ट पे है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इसका पार्ट सेकंड हम आज डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इसमें हम 1000 क्वेश्चन करेंगे। जो भी बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो सारे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट लिखें कि हम तैयारी कर रहे हैं। फिर आपको डिस्क्रिप्शन में है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर वीडियोज़ और पीडीएफ आपके लिए और टेस्ट सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री में रहेंगी। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बस उनका इतना ही आपको इतना ही करना है कि वीडियो को जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना है, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं जिसमें जीके और साइंस आपका कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, संविधान सभा की प्रथम जो बैठक है वो कब हुई थी। देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की हम बात कर रहे हैं तो ये प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इनको जो है अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी रूप के लिए इनको सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, फिर वो स्थायी तौर पे राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की बात हो रही है यहाँ पर, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत के हम बात करें, जो तिरंगा है हमारा, उसके लिए पिंगली वेंकैया का नाम आता है जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया था। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यूएनओ का, तो डोनाल्ड मैक्लोलिन है, जो मैक्लोलिन है, डोनाल्ड मैक्लोलिन, इनका नाम आता है राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के। ठीक है, इन्होंने तैयार किया था। एड्स की हम बात करें, एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप मतलब आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, बहुत बार एसएससी में रिपीट हुई है। किस वैज्ञानिक के द्वारा जो रेबीज के टिक्के की खोज की गई? तो ये लुई पास्चर के द्वारा। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसके कारण दूध से दही बनता है। संविधान सभा की दूसरी बैठक तो 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी है वो 13 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946। चलिए, संविधान सभा के हम बात करें, जो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, तो किसे चुना गया था? ठीक है, जो उपाध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था आपसे पूछे तो एच.सी. मुखर्जी को, एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है इस बात को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र की यहाँ पर हम बात करें, किसका नाम आता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र के रूप में जो है, सलाहकार के रूप में है, वो किसको नियुक्त किया गया था? बी एन रॉय को। ठीक है, बी.एन. रॉय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसर का जो उत्पादन है, उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया था? यूटी बना दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी। तो अब वर्तमान में 28 राज्य हैं। आपसे पूछे कितने स्टेट हैं, तो 28 हैं। यूटी कितनी है? 8 हैं। तो जम्मू कश्मीर है वो केसर उत्पादन करता है। किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको रेड क्लिफ नाम दिया गया है। किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो प्रशांत महासागर। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। वह गवर्नर जनरल जिसने सती प्रथा को खत्म किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो आप सब बच्चों को भी ध्यान में रखना है। तो क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तो तांबा और टीन को। भारत का जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो कितना है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कितना है? 2933। ठीक है, 2933 किलोमीटर याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगा खां जो है कप है, इसका संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से। ठीक है, हॉकी से इसका संबंध है।
कटक किस नदी के किनारे है? तो कटक है महानदी के किनारे। किसके किनारे है? महानदी के। बोमडिला दर्रा हम बात करें किस राज्य में है? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बोमडिला जो है कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये दर्रा है। किस भारतीय महिला एथलीट को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो हिमा दास को जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के अंदर स्थापित की गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है वो, तो ऊंची मूर्ति है वो किस भारतीय की है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, वर्तमान में अमित शाह हैं। किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अटल सुरंग किस दर्रे में है? रोहतांग दर्रे में। महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 1993 में। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 जो वायरस है उसके द्वारा, ठीक है, सुअर के द्वारा इसको जो है आगे ये फैलती है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं, ठीक है, पेरी भी आपको सीधा मिल जाएगा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त, देखिए भारत के पहले सूचना आयुक्त आपसे पूछ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में नोट कर लो, सुकुमार सेन। और वर्तमान की बात करें तो राजीव कुमार हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुंचिकल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि ये कुंचिकल जलप्रपात है कहाँ पर, कौन से राज्य में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत है वो 1961 में हुई थी। चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये राजस्थान में है, चंबल नदी पे। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय, ठीक है, 1246 से 1279 इसका कार्यकाल था। प्रथम जैन संगति जो है का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। जो इसके अध्यक्ष थे वो स्थलभद्र थे, ठीक है, जो मतलब दो भागों में बंट गया था ना, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर ने जो है पहली वो प्रथम जैन संगति का आयोजन करवाया था पाटलिपुत्र में, ठीक है, स्थलभद्र एक भद्रबाहु, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। वैशाली के निकट पड़ता है ये कुंडग्राम। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी आपसे पूछ ले तो देखिए कई बार तो क्या होता है कि आपको एक ही ऑप्शन मिलता है। क्या ऑप्शन होता है? वो होता है नर्मदा नदी। लेकिन यदि नर्मदा ताप्ती दोनों दे दे आपको तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही आएंगी। दो ऐसी नदी हैं नर्मदा और ताप्ती जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे नेशनल हाईवे पूछ ले तो ये NH44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग आपसे पूछ ले डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश और कम कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है, ठीक है, जिसको हम आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। भारतीय जो मुद्रा है के लिए प्रतीक चिन्ह जो रुपए का निशान है वो डिजाइन किसने किया था? तो D उदय कुमार ने, श्री D उदय कुमार। और अंतिम क्वेश्चन है आज के पार्ट का, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह जो रुपए है वो कब चुना गया था? तो 15 जुलाई 2010 को इसको चुना गया था। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं आप बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप सारे राज्य, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्री, प्रशासक, उपराज्यपाल, राज्यपाल, ये बिल्कुल आप रट लो। इनमें से आपके 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। फिर कुछ करंट की बात करें, वर्तमान में कौन क्या है वो सारी बातें आपको करनी है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा, उनसे क्वेश्चन बनेगा, वह सारे मैं इसमें आपके कवर कर दूंगा। मोस्टली जो करंट के क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर हो जाएंगे, साइंस के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो 1000 क्वेश्चन होने वाले हैं। बस आपका इतना ही दायित्व है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। आपका नंबर नहीं कटने दूंगा, इतना विश्वास रखें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।